यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। कृषि कानून के विरोध में किसानों के हंगामे का, उनके विरोध प्रदर्शन का आज छठा दिन है। छठे दिन सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। इसको लेकर किसान भी मंथन कर रहे हैं और सरकार के तीन मंत्री भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर रणनीति बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किसानों के साथ बातचीत होगी। उधर किसान भी इसे लेकर रणनीति बना रहे हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे कि किसानों की मांगे क्या हैं और सरकार उनको लेकर क्या कह रही है। इसके साथ ही हम आपको किसानों से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। किसानों को लेकर सियासत भी अपने शबाब पर है। किसानों के समर्थन में मायावती के बाद अब अखिलेश यादव भी सामने आ गए। तो किसानों से बातचीत से पहले केंद्रीय मंत्रियों की बैठक सुबह 10:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे। किसानों से बातचीत के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत के लिए आज न्योता दिया है। दोपहर 3 बजे कृषि मंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर हैं। 6 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज दोपहर 3 बजे सरकार की ओर से बातचीत का आमंत्रण है और उससे पहले सरकार खुद समझ लेना चाहती है कि वो क्या अपना रुख रखेगी इस सारे मामले पर। और इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर सुबह 10:30 बजे सरकार के 3 मंत्री बैठक करने के लिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये वो मंत्री हैं जो बैठक के लिए जा रहे हैं जेपी नड्डा के घर, बीजेपी अध्यक्ष के घर। और वहां पर सरकार के ये मंत्री अपनी रणनीति तय करेंगे कि दोपहर 3 बजे उन्हें किसानों से किस तरह पेश आना है, क्या ऑफर रखना है या किसानों की कौन सी बातें स्वीकार करनी है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, आंदोलन के छठे दिन क्या बात बन पाएगी, क्या कोई समझौता हो पाएगा सरकार और किसानों के बीच में, क्या कोई अर्थपूर्ण संवाद हो पाएगा, किसानों की मांगे बिल्कुल ठीक क्या होंगी सरकार के सामने, सरकार किन मांगों को स्वीकार करेगी। ये बहुत बड़े सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त हम सबके सामने है। नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये वो मंत्री हैं जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर सुबह 10:30 बजे। और खबर आ रही है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो लगभग सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, ये सभी लोग सुबह 10:30 बजे बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, क्या सभी लोग बीजेपी अध्यक्ष के घर पहुंच गए, बैठक शुरू हो गई या अभी समय है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कुछ देर में सभी नेता पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका अगुवाकार बनाया जा रहा है क्योंकि जो पार्टी के अध्यक्ष थे, कई सारे किसान संगठनों से वो लगातार बातचीत करते रहे हैं। तो लिहाजा उनका जो अनुभव है, उनके जो किसान संगठनों से बातचीत के पुराने अनुभव हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे भी विमर्श किया जाएगा किस तरीके से किसानों को मनाया जाए। तो लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा पंजाब से कैबिनेट मंत्री सोम प्रकाश, इनको भी बुलाया गया है जेपी नड्डा के घर पे, जहां पे ये बातचीत होगी महत्वपूर्ण तरीके से।
कि किस तरीके से किसानों को मनाया जाए, क्योंकि 3 बजे जब बैठक होगी तो किसानों की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि एमएसपी पर सरकार फैसला ले कि कहीं पर भी किसान अगर अपनी फसल बेचता है, चाहे वो मंडी पर बेचे, चाहे अड़ातियों को बेचे, या फिर कहीं पर भी अगर फसल बेचता है तो एमएसपी पे ही उसकी फसल की खरीद हो, एमएसपी से नीचे ना हो। सरकार को इसी पर दबाव डाला जा रहा है कि सरकार इस पर कानून ले आए, या जो पुराने कानून है इस कानून में इसको जोड़ा जाए। यहाँ पे कई सारे किसान हैं जो यूपी गेट पे जमा हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि 3 बजे जब इनकी बातचीत होगी तो क्या कुछ होगा। सरकार ने आज 3 बजे आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया है, अविनाश, लगता है आपके पास कि वापस मसला आते हल हैं। हो पाएगा। वापस आते हैं आपके पास अविनाश। अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात सुन लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नीयत, जो किसान हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके हैं, उनके लिए बहुत साफ और बहुत स्पष्ट है कि उनका बिना रुके हुए, बिना थके हुए सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इस दौरान जो है वो अगर आप देखें, जब कृषि कानून के बाद भी अगर देखें तो रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है अनाज की। जो भी किसी कृषक हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं उसके समाधान की दिशा में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है भय और भ्रम का भूत खड़ा करने के बहुत पुराने हिस्ट्री शीटर लोग हैं, और वो ऐसा भय और भ्रम का भूत खड़ा करके हमारे कुछ कृषक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है वो उनके अंदर भय और भ्रम पैदा करके और कहीं ना कहीं एक अंदेशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब तुम ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह के जो है वो हारर जो हंगामा है कुछ विपक्षी पार्टियों का और कांग्रेस पार्टी का, उस हारर हंगामे को बंद कराना चाहिए, करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार है वो तो हमेशा किसानों के साथ, अगर किसान कुछ हमारे किसान भाई चाहते हैं स्पष्टीकरण, तो सरकार तो हमेशा तैयार रही है। राहुल गांधी अन्नदाता सड़कों मैदानों पर धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण यहाँ पर हो रहा है। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, और जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए किसान का अधिकार। देखो, जब ये अकल जो है किसी पप्पू से टकराती है तो कांग्रेस बन जाती है। अब जो है वो बदअकली का अगर किसी ने जो है वो कसम खा रखी है कि हम जो है वो अकल के अपने ही अकल के दुश्मन हैं। अब ये किसान नेता बन गए जिन्हें अभी रबी खरीफ जायद की फसलों का पता नहीं, ये पता नहीं कि कब गन्ना बोया जाता है, कब गेहूं बोया जाता है, कब धान बोया जाता है, कहाँ मंडियां हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमलावर हैं राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और वो किसानों के साथ हैं। अविनाश शाह किसानों से बात कर रहे हैं, शक्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, वो भी कुछ किसान आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं। हम पहले अविनाश के पास ही चलेंगे। अविनाश, आप बात कर रहे थे किसानों से, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। और उधर देखिए प्रदर्शनकारी जो है वो तोड़ रहे हैं। हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ रहे हैं, और आपको ये तस्वीर सीधा दिखाना चाहेंगे कि जो किसान आए हुए हैं उत्तराखंड से, वेस्ट यूपी से, वो अब ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 144 धारा लगा रखी है। देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान है उनके बीच में टकराव की स्थिति बन गई, क्योंकि ट्रैक्टर से तोड़ा जा रहा है। ये बैरिकेड जो है वो ट्रैक्टर से तोड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने काफी मुस्तैदी के साथ इस बैरिकेड को लगाया था, और यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर से किसान तोड़ रहे हैं और दिल्ली पुलिस बैरिकेड को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अब टकराव हो रहा है किसानों के बीच में, और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक जवानों के बीच में, क्योंकि ट्रैक्टर से ये बैरिकेड तोड़ने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो किसान है वो आगे जाना चाहते हैं, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो टकराव की स्थिति है राजेंद्र, अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस एक तरफ से अपनी ओर से कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ से किसान अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, और यहाँ पे जो गहमा गहमी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए किस तरीके से ये जो बैरिकेड लगा है इसको खींचा जा रहा है किसानों को। किसानों ने ट्रैक्टर में इस बैरिकेड को फंसा लिया है और उसको पीछे खींच रहे हैं और पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस बैरिकेड को खोला जा सके। जो किसान आए हुए हैं उनके अंदर आक्रोश है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे जो किसान नेता उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए कि जो टकराव की स्थिति है क्यों बन रही है, क्यों सरकार किसानों को समझाया जा रहा है। 3 बजे सरकार ने बुलाया, 3 बजे से पहले कुछ नहीं होगा, समझाया जा रहा है। अभी ये कह रहे हैं 3 बजे पहले कुछ नहीं होगा, किसानों को समझाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले देखिए जो किसान है, खासतौर से ये उत्तराखंड से आए हुए किसान है, वेस्ट यूपी से आए हुए किसान है, उनके बीच में टकराहट बन गई है। और देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर पे चढ़ के लगातार तोड़ फोड़ का काम जो है, बैरिकेड को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उन्हीं से हम पूछेंगे कि क्या हुआ। आखिर आप सरकार ने 3 बजे बुलाया है, सरकार ने 3 बजे बुलाया, आप लोग जाएंगे?
सरकार ने 3 बजे बुलाया, फिर आप लोग क्यों तो सरकार कुछ कहती क्यों नहीं सरकार? हम 4 दिन हो गए, हम यहाँ पे परेशान हो गए ठंड में, 4 दिन हो गए ठंड में मर रहे हैं हम लोग, हमारी बात सुनती कोई सरकार? 3 बजे बुलाया गया है, 3 बजे आप लोगों को बुलाया गया है। नहीं, जब वो बात हक मांग रहे हैं सरकार सुनती क्यों नहीं हमारी बात? अपना हक मांग, आप लोग बैरिकेड तोड़ोगे? हाँ जी, बैरिकेड आप लोग तोड़ रहे हो, आगे किस तरीके से बढ़ोगे? नहीं क्या करें, मजबूर हो गए हम, मजबूर हैं हम, क्या करें बताओ, आप बताओ हम क्या करें? बात नहीं सुनते हमारी। राजेंद्र, ये वो किसान है जो बैरिकेड तोड़ रहे हैं और लगातार जी अविनाश, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे टकराव की एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासतौर से अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में ये टकराव की स्थिति काफी ज्यादा देखी जा रही है, और यहाँ पे कई सारे किसान बैरिकेड पे जमा हो गए हैं, और बैरिकेड पे जमा होकर लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, हम देख पा रहे हैं किसानों ने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि 4 दिन से भूखे प्यासे ठंड में मर रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए लाइव और एक्सक्लूसिव, आप देख लीजिए गाजियाबाद में किसानों का हंगामा, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद। जी अविनाश, आप क्या कह रहे हैं? किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और ट्रैक्टर लगा के इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश किसानों के द्वारा। वो कह रहे हैं कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, वो मजबूर है ऐसा करने के लिए। आप देख लीजिए बड़ी संख्या में यहां पर बॉर्डर पर गाजियाबाद दिल्ली के किसान और उनके नेता मौजूद, किसान की, और इधर बैरिकेड के दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस बैरिकेड के जरिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें किसानों की नारेबाजी की आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए तस्वीरें। एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप ये हंगामा देख पा रहे हैं, ये नारेबाजी देख रहे हैं आप। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद, वो इन किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसानों ने जिन्होंने बात की उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार बेवजह बेमतलब रोका जा रहा है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उनसे पूछा गया कि दोपहर 3 बजे उन्हें सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, तो उनका कहना है कि वो किसानों को ही समझाना चाहते हैं। ये किसानों ने मान लिया है, ऐसा लगता है कि उन्हें ही समझाने की कोशिश की जाएगी, जबकि उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। शक्ति सिंह के पास चलते हैं। शक्ति, आप कहां पर मौजूद हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, किसान क्या कह रहे हैं? जी देखिए, किसान जत्थे लगाकर कई जगह बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ किसान आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान रागनी के मूड में है और रागनी गाकर सरकार को जगा रहे हैं और सरकार से अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, अभी आप रागनी गा रहे थे, कुछ जरा एक बार गा के बताइए। मैं किसान की हालत बयां कर रहा हूं कि किसान की क्या हालत है। और कितनी हालत है बुरी इस किसान की, रे कितनी हालत है बुरी जग में इस किसान की। और उदासी से छा गई आ गई आफत जान की, रे कितनी हालत है बुरी इस किसान की। पहले फसल न बोते हैं, फसल न बोते हैं, पाछे फिर जंग ढोते हैं, फिर जंग ढोते हैं। किसी को भी परवाह न भाई इसके हाल की। शक्ति, हम आपकी बात सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। टिकैत जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। क्या कहना है आपको इस आंदोलन के बारे में? आंदोलन ये है कि सरकार बातचीत करे, उसी से इसका समाधान निकलेगा। तो दोपहर 3 बजे का वक्त दिया है आपको बातचीत के लिए? हाँ, बातचीत में जाएंगे, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा वहाँ पर बातचीत में। अच्छा टिकैत साहब, हमारे चलिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप 3 बजे जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी मूल समस्या क्या है इस कृषि कानून को लेकर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। दो तीन चीजें हैं जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार ने किसी भी फसल का रेट तय कराया, करीब 23 फसलें हैं जी। कम से कम पहले उनका ही काम कर दो कि इससे जो सरकार के रेट निर्धारित कराए इसके कम पर खरीद नहीं होगी जी। वो
सरकार करें या कोई व्यापारी करें। सरकार तो करती है जितने भी प्रोक्योरमेंट करती है, लेकिन व्यापारी उससे सस्ते में खरीदता है, वो कर दें। एक तो ये है, दूसरा ये है कि किसान को भी राइट हो कि वो कोर्ट में जा सके। एक क्लॉज उसमें ये भी डाल दें कि एसडीएम से अगर निस्तारण नहीं होता तो डीएम करेगा, डीएम से भी अगर किसान संतुष्ट नहीं है तो वो कोर्ट में जा सके। जी जी ठीक है, अधिकार है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग तो कोर्ट में जा सकते हैं। हम तो देश के कानून संविधान को सबको मानते हैं जी। तो 2-3 चीजें हैं और बातचीत में कुछ निकल के आएगी भाई, उस पर हम बात हो जाएगी। तो टिकैत साहब, आपको उम्मीद कितनी है कि आपकी बात सरकार मान लेगी? आज उम्मीद है निकलेगी, समस्या का समाधान निकलेगा। और अगर बातचीत करने जा रहे हैं टिकैत साहब, तो ये हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर दोपहर 3 बजे बातचीत का वक्त मुकर्रर हो गया है तो इसकी क्या आवश्यकता है? ये तो भाई जब जनता है आ रही है, कहाँ बैरिकेडिंग तोड़ रहे, कहीं नहीं तोड़ रहे बैरिकेडिंग। अभी टिकैत साहब, इस वक्त जिस वक्त आप बोल रहे हैं, लाइव तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पर हमारी, और अच्छा इतनी जनता 2 लाख आदमी है भाई, अब किस को आप रोक लोगे? भाई सरकार बात सुन ले, बात कर ले। ठीक है टिकैत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टिकैत किसान नेता कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि दोपहर 3 बजे उनकी मांगे सरकार मान लेगी और बातचीत सफल हो जाएगी। 2-3 बातें जो उन्होंने अभी एबीपी गंगा से कही, वो ये कि एक तो ये कि एमएसपी का क्लॉज डाले कानून में सरकार, और दूसरा कोर्ट में जाने का अधिकार दिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति सिंह बने हुए। शक्ति सिंह, आप किसान लोगों से बात कर रहे थे और उनमें से कुछ गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं कह रहे थे। उन किसानों से पूछिए कि दोपहर 3 बजे जो सरकार से आज बातचीत होनी है, उसके सफल होने की कितनी उम्मीद है उन्हें? जी बिल्कुल, ये बताइए कि आज 3 बजे सरकार ने आमंत्रण दिया है किसानों को, तो उनकी जो आप लोगों की मांगे हैं, कितनी उम्मीद आप लोगों की मानी जाएंगी? जो आज निमंत्रण दिया है, तो जो हमारे हाई कमान है, जैसे हमारे टिकैत साहब हैं, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी उमेश सिंह हैं, तो जो हमारा नेतृत्व वो जाएगा। और उम्मीद ये है कि सरकार तो अभी झुकी तो है नहीं सरकार, पर ये है वो 3 अध्यादेश अपने वापस ले ले और जो हमारा रेट है उसे हमारे रेट को घोषित कर दे कि जो भी सरकारी रेट है उससे कोई नीचे हमारी फसल को न खरीदे। लेकिन यार टिकैत साहब तो अभी तक पहुंचे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि किसान आक्रोशित है। धारा 288 लगाई हुई थी टिकैत साहब ने और अपने आप ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं टिकैत साहब। नहीं कहाँ कर रहे हैं उल्लंघन? किसान उधर दूसरी तस्वीरें यही कह रही है। नहीं, ये तो थोड़ी सी झटकी लगनी जरूरी होती है शाम सुबह। ये कोई हमारा किसान आक्रोश है। हमारा किसान कोई भी बाबा टिकैत के जमाने से ना किसी से प्रशासन से बदतमीजी करता है, अपने बिल्कुल सीमा में रहता है। पर ये तो थोड़ा सा जो भूखा प्यासा किसान है, मर रहा, सरकार को सुन नहीं रहे, तो थोड़ा बहुत आक्रोशित हो जाता है। और हमारे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं उमेश सिंह सीओ साहब जी, आप थोड़ी उनसे वार्ता करें। आइए इनसे ही बात करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। सरकार ने आमंत्रण दिया है आप लोगों को, उम्मीद है कितनी मांगे मानी जाएंगी? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं। इस पर विचार चल रहा है। जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं उस पर विचार कर रहे हैं। उस पर विचार करने के बाद वार्ता में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी इसका कोई निश्चय नहीं हुआ है। और जब निश्चय हो जाएगा, सरकार से बात होगी। अब बात मानती है नहीं मानती है तो सरकार के ऊपर है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि भ्रम की स्थिति आप लोगों के उसमें? नहीं, ठीक, भ्रम की स्थिति कोई नहीं है। ठीक, सरकार की मंशा हम लोग देख रहे हैं। ऑलराइट, ठीक शक्ति, बात आ गई उनकी। अब हम अविनाश के पास चलेंगे, जहां पर किसान उनके साथ हैं और वो हंगामा कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश, क्या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल राजेंद्र, आपको तस्वीर दिखाना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, तस्वीर जो है यहाँ पे लगातार यहाँ पे क्योस बना हुआ है और जो किसान है वो लगातार यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे जमा हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। अब बैरिकेड को ठीक किया जा रहा है और यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जवान है, अर्धसैनिक बलों के जो जवान है, उनकी संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और काफी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात कर दिया गया बैरिकेड के पास, कि जिससे कि अब बैरिकेड को न तोड़ा जा सके। जो किसान लोग उन्हीं से पूछेंगे, आप लोग बैरिकेड तोड़ के क्यों आगे लांघना चाहते हैं? क्योंकि 3 बजे सरकार तो आप लोगों को बुलाई है। नहीं, हम अभी 3 बजे तक का इंतजार करेंगे। जो भी वार्ता होगी, वार्ता अगर हमारी सफल होगी तो हम रुकेंगे, नहीं होगी तो आगे का निर्णय चौधरी साहब जो भी हमारा आदेश करेंगे 3 बजे के बाद ही होगी, वार्ता के बाद होगी। 3 बजे आप लोगों की वार्ता होनी, उसके बावजूद आप लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, हम कोई नहीं तोड़ रहे हैं। 3 बजे
जब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व तो हम आदेश नहीं करेंगे। वे अब आदेश कर दो अब तोड़ देंगे, वे 2 दिन में आदेश कर दो 2 दिन में तोड़ देंगे। इससे पहले हम कुछ नहीं कर लेंगे। राजेंद्र देखिए यहाँ पे तस्वीरें जो है वो लगातार यहाँ पे दिल्ली पुलिस की फोर्सेस बढ़ गई है। इसके अलावा जो बैरिकेड है उसको अब ठीक किया जा रहा है, क्योंकि किसानों ने ट्रैक्टर लगा के इस पूरे बैरिकेड को तोड़ दिया था और काफी ज्यादा फोर्सेस अब डिप्लॉय की गई है। लगभग 3 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां यहाँ पे लगाई गई है, 200 से 300 से जवान यहाँ पे लगाए गए, वाटर कैनन लगाया गया, इसके अलावा क्रेन भी लगाया गया और 3 स्तरीय सुरक्षा है। 2 स्तर पे बैरिकेड है और आखिरी स्तर पे पत्थरों के साथ रोड को ब्लॉकेज किया गया है, क्योंकि जो किसान है वो कह रहे हैं कि हम 3 बजे तक तो देख रहे हैं, लेकिन अगर 3 बजे बात नहीं बनी सरकार के साथ और सरकार के साथ ठीक तरीके से वार्ता नहीं हुई तो फिर से वो दिल्ली कूच करने के लिए ये सारे बैरिकेड तोड़ेंगे। ठीक अविनाश, ठीक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो दिल्ली यूपी सीमा पर जबरदस्त हंगामा, किसान कह रहे हैं कि वो 3 बजे तक इंतजार करेंगे और जैसा उनके नेता आदेश करेंगे आगे वो वैसा ही करेंगे, लेकिन हंगामेदार माहौल तो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।